अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी ऑफ साइंस बायोलॉजी। चैप्टर 2 हमारा चल रहा है बायोलॉजी का, क्लास 9 चैप्टर 2 बायोडाइवर्सिटी। हमारा आज का जो टॉपिक है 2.3 टेक्सोनोमिक रैंक्स। टॉपिक नंबर 2.3 टेक्सोनोमिक रैंक्स। अब टेक्सोनोमिक रैंक्स कहते कैसे हैं? वो ग्रुप्स, वो ऑर्गेनिजम्स जिनको ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, उनको बोलते हैं टेक्सोन। उनको डिवाइड करने को, उनकी डिवीजन को, उनको क्लासिफाइड करने को बोलते हैं टेक्सोनोमिक रैंक्स। टेक्सा भी बोलते हैं उनको, ठीक है, टेक्सोनोमिक रैंक्स भी बोलते हैं, टेक्सा भी बोलते हैं। और अगर हम सिंगुलर की बात करें तो वो टेक्सोन भी कहलाते हैं। ये काम किया किसने था? कार्ल लिनस थे, स्वीडिश बोटैनिस्ट। हमारे पास एक कार्ल लिनस थे, स्वीडिश बोटैनिस्ट थे। कार्ल लिनस 1735 में उन्होंने 7 रैंक्स जो थे वो सजेस्ट किए थे फॉर द डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करने के लिए उन्होंने 7 रैंक्स को जो है वो क्लासीफाई किया था, ठीक है। उन्होंने बताया था कि 7 रैंक्स में हम इनको डिवाइड करेंगे। अब वो 7 रैंक्स थे कौन से? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशी। जैसे KPCOFGS, KPCOFGS। इस क्योंकि ये हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, क्योंकि ये जितने भी हमारे पास रैंक्स आ रहे हैं 7 के 7 स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, इसलिए इसको KPCOFGS के अकॉर्डिंग हम इसको याद कर लेंगे कि फर्स्ट क्या है? किंगडम, सेकेंड है हमारे पास फाइलम, ये है क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशी। ये 7 रैंक्स जो थे ये सजेस्ट किए थे किसने? कार्ल लिनस ने। कौन थे वो? स्वीडिश बोटैनिस्ट थे। 1735 में उन्होंने सजेस्ट किए थे 7 रैंक्स फॉर द क्लासिफिकेशन और डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। उसके बाद 1977 में इसमें एक और चीज़ ऐड हो गई, डोमेन। क्या चीज़ ऐड हो गई? डोमेन। डोमेन जो थी इन 7 रैंक्स के अंदर ऐड कर देगी। अब डोमेन हमारे पास थी क्या, होती क्या? ये हाईएस्ट रैंक थी। हाईएस्ट रैंक थी किस चीज़ की? हमारे पास टेक्सोनोमिक रैंक की सबसे हाईएस्ट रैंक जो है वो डोमेन कहलाती है। ये MCQ भी आ सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विच इज़ द हाईएस्ट रैंक ऑफ टेक्सोनोमिक। तो ये हमारे पास फर्स्ट है डोमेन। तो इस डोमेन में उन्होंने क्या किया था? जितने भी ऑर्गेनिज्म थे इनको डिवाइड कर दिया था 3 डोमेन में। 3 मेन डोमेन्स के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको डिवाइड कर दिया था। कौन सी? आर्चे, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। इसके बाद सेकंड जो थी वो किंगडम। डोमेन जो है वो फर्दर डिवाइड होगी किसके अंदर? किंगडम के अंदर। डोमेन किसके अंदर डिवाइड होगी? किंगडम के अंदर। अब डोमेन को किंगडम के अंदर डिवाइड किया है, उसके में हमने देखा कि उन्होंने जितने भी डोमेन के, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये 3 मेन डोमेन थी। अगर हम बात करें यूकैरिया की, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने यूकैरिया के ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस डोमेन के अंदर आए थे उनको फर्दर डिवाइड कर दिया था 4 किंगडम्स के अंदर। 4 किंगडम कौन से थे? एनिमलिया, प्लांटी, फंजाई एंड प्रोटिस्ट। ये 4 किंगडम्स थे जिनमें उन्होंने क्या किया था? डोमेन ऑफ यूकैरिया के जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उन्होंने फर्दर उनको सब डिवाइड कर दिए थे इन 4 किंगडम्स के अंदर। अब जो किंगडम है ये हमारे पास फर्दर डिवाइडेड होगी किसमें? सब डिवाइड होगी किसमें? फाइला में। फाइला को फाइलम भी बोलते हैं, ठीक है। फिर फाइलम जो है फर्दर डिवाइड होगा किसमें? क्लास में। क्लास जितनी भी थी उनकी फर्दर डिवीजन होगी ऑर्डर में। ऑर्डर की जितनी भी डिवीजन थी वो हो गई फैमिली में। फैमिली डिवाइड होगी जीनस में, और जीनस डिवाइड होगी किसमें? स्पीशीज़ में। स्पीशीज़ यहाँ पे अगर हमने कहा डोमेन जो है हमारे पास हाईएस्ट रैंक है, तो स्पीशीज जो है हमारे पास लोएस्ट रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन थी। इज एन इंपॉर्टेंट MCQ है कि हमारे पास जो स्पीशी है वो हमारे पास लोएस्ट क्लास लेवल है क्लासिफिकेशन की। अगर हम बात करें स्पीशीज़ की हमारे पास जो डेफिनेशन आती है वो हमारे पास आती है कि ग्रुप्स ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स दैट कैन बी प्रोड्यूस और इंटरब्रीड फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो हमारे पास स्पीशी की डेफिनेशन जो आती है वो होती है कि स्पीशी इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, सेम ऑर्गेनिजम्स दैट कैन बी इंटरब्रीड और प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, जो कि इंटरब्रीड भी कर सकते हो और नए ऑर्गेनिजम्स को है वो बना सकते हो, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हो। यहाँ तक हमारा ये टॉपिक था। लेकिन इस टेबल में क्लासिफिकेशन में अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं टेक्सोनोमिक रैंक्स की, तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारे पास टेक्सोनोमिक रैंक है जिसमें हमने कहा कि स्टार्ट कहाँ से हो रही है? डोमेन से। स्टार्ट कहाँ से हो रही है? डोमेन से। डोमेन से स्टार्ट हो रही है और हमारे पास कहाँ से आ रही है? पहला डोमेन था, फिर किंगडम है, फिर फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। इसमें हमारे पास अगर फ्रूट फ्लाई, ये इसकी डिफरेंट एग्जाम्पल्स, इसकी डिवीजन आ गई फ्रूट फ्लाई की एग्जाम्पल्स आ गई, ये ह्यूमन की एग्जाम्पल्स आ गई, ये पी प्लांट की एग्जाम्पल्स आ गई। मेन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पे 2 आते हैं वो आते हैं डिवीजन ऑफ ह्यूमन और डिवीजन ऑफ पी प्लांट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक नेम जो अगर हम देखें तो हमें पता है कि जो साइंटिफिक नेम हम देते हैं वो होता है जीनस और स्पीशी को मिला के, तो ये हमारे पास साइंटिफिक नेम आ जाता है किस चीज़ का? इन तीनों का, पी का, ह्यूमन का, फ्रूट फ्लाई का। तो इनकी ये डिवीजन सारी देख लेनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है कंप्लीट हमारे पास अगर देखें डोमेन के अकॉर्डिंग, टेक्सोनोमिक रैंक के अकॉर्डिंग। और उसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है शॉर्ट क्वेश्चन, वो बनता है साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रूट फ्लाई, दैट इज़ ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर।
ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, और ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है वो है होमो सैपियंस। और इसके बाद हम पी प्लांट की बात करें तो इसका हमारे पास जो साइंटिफिक नेम आता है वो आता है पाइजम सैटिवम। तो ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इन सारे एग्जाम्पल्स को भी देख लेना है और साथ में हमारे पास इन दोनों की डिवीजन्स को भी कंप्लीट देख लेना है कि इसकी डोमेन में ह्यूमन क्या है, यूकैरिया है, किंगडम इसका एनिमिलिया है, फाइलम इसका कॉर्डेटा है, क्लास जो है वो ममेलिया है, और ऑर्डर की बात करें तो प्राइमेट्स के ऑर्डर में है, फैमिली जो है वो इसकी होमिनिडी है, जीनस होमो है, और स्पीशी नेम होमो सैपियंस है। ठीक है, सेम इसी तरह से पी प्लांट के भी सेम हमारे पास इसी तरह के आ जाते हैं कि हमारे पास डोमेन बात करें पी की तो वो यूकैरिया है, यूकैरिया से ये रिसेंबल कर रहा है, और अगर किंगडम की बात करें तो वो प्लांटी है, फाइलम की बात करें तो वो मैग्नोलियोफाइटा है, और क्लास जो है वो मैग्नोलियोपिसाइडा है, ऑर्डर फेबल्स है, और फैमिली जो है फेबेसी है। इसके बाद जीनस जो है वो पाइजम है, और स्पीशी जो है हमारे वो है पाइजम सैटिवम। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी दोनों देख लेने हैं। और यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक जो है ये था क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमिक रैंक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। थैंक यू सो मच।